नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक पत्नी के द्वारा अपने पति से मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर या कह लें कि मानसिक प्रताड़ना के आधार पर तलाक लिया जाता है, डाइवोर्स लिया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे क्या एक पति भी अपनी पत्नी से मानसिक क्रूरता के आधार पर, मेंटल क्रूएल्टी किए जाने के आधार पर, क्या कोई हस्बैंड भी अपनी वाइफ से तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों हाल ही में ऐसा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में, एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला, एक महत्वपूर्ण जजमेंट सुनाया गया है। दोस्तों पति पत्नी के रिश्तों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो जाना या मामूली नोकझोंक हो जाना एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन दोस्तों यह भी देखा जाता है कि जब पति पत्नी के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं या कह लें कि पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हालात नौबत तलाक के, डाइवोर्स लेने के आ जाते हैं, तो दोस्तों तलाक लेने से पहले अक्सर यह देखा जाता है कि एक पत्नी के दोबारा अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर, यहाँ तक कि पति के दूर दूर के रिश्तेदारों के विरुद्ध भी अक्सर कुछ झूठी कंप्लेंट्स, कुछ झूठी शिकायतें और झूठे कोर्ट मुकदमे, झूठे कोर्ट केस दाखिल कर दिए जाते हैं, दर्ज करवा दिए जाते हैं। दोस्तों इसमें भी यही हुआ था, जहां एक तरफ एक पत्नी के द्वारा अपने पति के विरुद्ध कुछ शिकायतें, कुछ कंप्लेंट्स करवा दी गई थी। दोस्तों इस मामले में भी यही हुआ था, इस केस में भी यही हुआ था, जहां पर एक पत्नी के द्वारा अपने पति और ससुराल पक्ष के विरुद्ध कुछ शिकायतें, कुछ कंप्लेंट्स दर्ज करवा दी गई थी। दोस्तों इस मामले में यह हुआ था कि पीड़ित पति एक सेना का अधिकारी है और उसकी पत्नी के द्वारा उस पति के विभाग के उच्च अधिकारियों को और अफसरों को उस पति के बारे में कुछ लिखित शिकायत, कुछ कंप्लेंट कर दी जाती है। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब एक पत्नी के द्वारा उस पति के विभाग में उच्च अधिकारियों को और अफसरों को पति के बारे में कोई लिखित शिकायत, कोई कंप्लेंट पत्नी के द्वारा कर दी जाती है, तो ऐसे में उन शिकायतों के चलते, उन कंप्लेंट्स के चलते उस पति के विभाग में उसकी प्रतिष्ठा को, रेपुटेशन को गहरा नुकसान, गहरी क्षति पहुंचती है, जिसकी भरपाई किया जाना बहुत असंभव हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, अक्सर पत्नी के द्वारा की गई शिकायतों के चलते, कंप्लेंट्स के चलते पति के कैरियर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, पति के विभाग में होने वाली प्रमोशंस पर भी पत्नी के द्वारा की गई कंप्लेंट्स का बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस मामले में पीड़ित पति को उसकी पत्नी के दोबारा की गई शिकायतों के चलते, कंप्लेंट्स के चलते उस पति को गहरी मानसिक प्रताड़ना और मेंटल क्रूएल्टी का अनुभव होता है, जिसके आधार पर वह पति अपनी पत्नी के विरुद्ध, जी हां अपनी पत्नी के विरुद्ध हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13IA में मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की, तलाक की एक याचिका लगा दी जाती है। दोस्तों फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक की याचिका को सुनवाई करने के दौरान जज साहब के द्वारा यह फैसला दिया जाता है, यह डिसीजन सुनाया जाता है कि इस मामले में पत्नी के द्वारा पति के विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत कर दी गई थी। इस बाबत इसके चलते पति को गहरी मानसिक प्रताड़ना और पति को मेंटल क्रूएल्टी महसूस होती है, और क्योंकि पत्नी के द्वारा की गई शिकायतों के चलते, कंप्लेंट्स के चलते पति की रेपुटेशन को, जी हां पति के विभाग में उसकी रेपुटेशन को, उसकी प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई किया जाना असंभव था। क्योंकि दोस्तों इस मामले में अक्सर ऐसे मामलों में यह देखा जाता है कि पति के विभाग में होने वाली प्रमोशन पर भी बुरा असर पड़ता है। जी हां पति के कैरियर पर बहुत क्षति पहुंचती है, बहुत नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, जिसके चलते उस पति को गहरी मानसिक प्रताड़ना, मेंटल क्रूएल्टी महसूस होती है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट में जज साहब के द्वारा पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दे दी जाती है और पति पत्नी के रिश्ते को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों जब इस आदेश के विरुद्ध पत्नी हाईकोर्ट में जाती है, दोस्तों जब इस आदेश के विरुद्ध पत्नी हाईकोर्ट में जाती है, तो हाईकोर्ट के द्वारा, फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के पक्ष में जारी किए गए तलाक के आदेश को, जी हां डाइवोर्स की डिक्री को निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों इस मामले में हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि यह मामला तलाक का नहीं बनता है। यह एक मिडिल क्लास फैमिली का, किसी मध्यम वर्गीय परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में होने वाले सामान्य लड़ाई झगड़े का मामला था। यह सामान्य मनमुटाव का मामला था, यह सामान्य कहा सुनी का मामला था।
इस आधार पर किसी पति को उसकी पत्नी के द्वारा मानसिक प्रताड़ना पहुंचाया जाना, मेंटल क्रुएल्टी पहुंचाए जाने का यह मामला नहीं बनता है। इस आधार पर हाईकोर्ट के द्वारा तलाक की डिक्री को निरस्त कर दिया जाता है। जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार के मामले में अपील में सुनवाई करने के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला पतियों के हक में सुनाया गया है। दोस्तों, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि सहनशीलता का स्तर पति पत्नी के एजुकेशन बैकग्राउंड पर, पति पत्नी की जीवन शैली पर और पति पत्नी के पारिवारिक बैकग्राउंड पर कई बातों पर निर्भर करता है। यह सहनशीलता का स्तर हर जोड़े में अलग हो सकता है। इस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि यह मामला पत्नी के द्वारा पति को मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने का बनता है, मानसिक क्रुएल्टी पहुंचाने का बनता है, क्योंकि इस मामले में पत्नी ने पति के विभाग के उच्च अधिकारियों को और अफसरों को पति की लिखित शिकायत, लिखित कंप्लेंट कर दी गई थी, जिसके चलते पति के विभाग में उसकी रेपुटेशन को, उसकी प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा था। दोस्तों, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, यह भी क्लियर कर दिया गया है कि यदि किसी पत्नी के द्वारा पति के विभाग में कोई शिकायत की जाती है, जी हाँ, यदि पति के विभाग में उच्च अधिकारियों को, अफसरों को पति के विरुद्ध यदि कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत पत्नी के द्वारा कर दी जाती है और जिसके चलते पति के विभाग में उसके कैरियर को, उसकी रेपुटेशन को, उसकी प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचता है, तो इस आधार पर यह मामला मेंटल क्रुएल्टी का बनता है, मानसिक प्रताड़ना का बनता है। इस आधार पर एक पति, जी हाँ, इस आधार पर एक पति अपनी पत्नी से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 IA के अंतर्गत तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।